लायक भी नहीं है हमारे कौम में, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में। वो कुछ लोग जो है जो आपस की गंदगी फैलाने मांगते हैं, कि आपस की भाईचारगी को खराब करने मांगते हैं, वो कुछ मुसलमान हो सकते हैं, मगर सब मुसलमान इस तरह नहीं है। ठीक है। सुमित। स्वामी जी, लेकिन क्या पवित्रता भंग होती है, ये भी सवाल हमने पूछा। यहाँ पर दर्शकों का जवाब 60-40 रेशियो था। 60% लोगों ने कहा हाँ भंग होती है। तो क्या वाकई मुसलमान अगर आ जाते हैं तो उससे पवित्रता भंग हो जाती है? जी देखिए, स्पष्ट है। आप स्वयं हिंदू हैं, आप ये मान करके चलिएगा कि जो प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर जो हमारी शुद्धि की जो क्रिया होती है, यदि हम ओम अपसर्पंतु करके मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र पढ़ने के बाद दिशा बंधन करते हैं, आसन पवित्र करते हैं, उसके बाद संकल्प लेते हैं, तो हमें मान करके चलते हैं जिसकी सनातन हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है कि जिस समय पर हमारी प्रक्रियाएं हो रही है, जो हमारा पवित्र क्षेत्र है, उस पवित्र क्षेत्र के अंदर यदि उस विचारधारा को, उस धर्म को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, तो हम उसे इंट्रूजन मानते, उसे एक प्रकार से हस्तक्षेप मानते। तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। यह हर एक धर्म का अपना एक नियम होता है, उसके अंदर किसी अन्य धर्म या अन्य विचारधारा के व्यक्ति को उस समय तक के लिए वो रोका जाता है कि हम अभी हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद में मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। तो ये एक निजता है, ये एक आपका धार्मिक निजता है, आपके वर्शिपिंग की एक निजता है। रही बात, अली असगर साहब ने बड़ी अच्छी सी बात कही कि देखिए, जिस समय पे वो मुसलमान ही नहीं है, वो काफिर है जो थूकते हैं, जो इस प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं, उस समय पर एक और काम हो जाए ना असगर साहब, तो बड़ा आनंद आ जाएगा इस देश के अंदर। उस समय पे सारे मौलाना इस प्रकार के मुसलमानों के लिए फतवा जारी कर दे, इस प्रकार की क्रियाओं के लिए कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई जारी कर दे और उसको प्रचार मिल जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो एक दूसरे की धार्मिक सीमाओं के अंदर अतिक्रमण करेगा, उसकी धार्मिक मर्यादाओं को भंग करने का प्रयास करेगा, ऐसे समय पे उन्हीं के धर्मगुरु जब उनको लांछित कर देंगे, उन्हें प्रताड़ित कर देंगे, दंडित कर देंगे, जी, तो निश्चय ही फिर ये सब अपनी ये अपनी बहुत धार्मिक जरूरी है असगर मर्यादाओं अली में साहब। रहेंगे। बिल्कुल, आपने टीवी चैनल पर कहा, अच्छी बात है, इंडिया न्यूज पर कहा कि ये काफिर हैं, लेकिन ये फतवा जारी करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत फतवा जारी करने लायक रहेगी तो इंशाल्लाह आगे चल के फतवा भी जारी होगी, मगर नहीं, उसके जब भी ये एक घटना लिमिट होती होते है हैं। उसी वक्त आप जी, फतवा जारी कर दीजिए। नहीं वो तो है ही। हम लोग उस इंसान को हम लोग बराबर कहते हैं, वो इंसान एक मुसलमान कहलाने लायक नहीं है। जो दूसरे धर्म को नहीं मानता है, दूसरे धर्म को कष्टों को नहीं मानता है, वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। वो हम लोग काफिर कहते हैं उसे। हम लोग उस धर्म को मानते भी नहीं। हम लोग इस्लाम में हमेशा सिखाया गया है मिलजुल के रहिए, शांति नहीं, तो से रहिए, फतवा प्यार जारी हो मोहब्बत सकता है बढ़ाइए। ना। ऐसा तो नहीं है कि जी, ऐसे ऐसा लोगों ऐसा मौका रहा तो ऐसे उसके बारे ऐसे में लोगों फतवा की भी वजह जारी से होगी। अगर इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को जी, के जी, खिलाफ फतवा जारी करके कम से कम एक संदेश ऐसा जाएगा कि ये लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं वो इंशाल्लाह मुसलमान इंशाल्लाह नहीं है। ऐसा ऐसा मौका रहा, फतवा जारी लाइक का रहा मौका, तो इंशाल्लाह फतवा भी हम लोग जारी कराएंगे। चलिए, अच्छी बात है। एक और सवाल हमने पूछा, विविधता और भाईचारे के प्रतीक महाकुंभ में मुसलमानों पर बैन का यह प्रस्ताव सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा? यहां दर्शकों ने कहा कि 51% लोगों ने कहा हाँ, ये सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा। 48% लोगों ने कहा नहीं, यानी कि यहां पर 50-50 रेशियो है। 50% लोग एक पक्ष में है, 50% लोग विपक्ष में हैं। 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा। और ये जरूर, मेहमान भी हमारे साथ जो मौजूद हैं, स्वामी शैलेशानंद गिरी और असगर अली, आप दोनों मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे स्वामी जी कि एक इस तरह का प्रस्ताव जो है, संपूर्ण प्रतिबंध, कंप्लीट बॉयकॉट, ये एक सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा। और मुझे लगता है कि सनातन की तरफ से इस तरह का मैसेज जाएगा तो वो सनातन के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल सत्य। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमें किसी भी प्रकार के वेमनस या दूरी बढ़ाने वाले कोई से भी बयान नहीं देना चाहिए। ये एक हकीकत ये है कि ये अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं हुआ, अभिव्यक्त नहीं हुआ। यदि हम जैसे संतों को बिठा करके अभिव्यक्त करवाएं तो स्पष्ट है कि कोई सा भी धार्मिक नेता जो होगा उसे हमेशा से स्वीकार करेगा कि इन्होंने जो कहा वो सत्य है। तो क्या ये अब तय कैसे होगा, जो जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ एक बहुत बड़ा एरिया है, तो कैसे तय होगा कि साहब यहाँ से आगे जो है मुसलमान जा नहीं सकते, दुकान नहीं लगा सकते, स्टॉल नहीं लगा सकते, कुछ सामान बेचने नहीं जा सकते हैं, गाड़ी भी अब चला कर नहीं जा सकते हैं? देखिए, उज्जैन से इनको मैंने आपको प्रारंभ में कहा, एक आदर्श प्रस्तुत किया है उज्जैनी ने। महाकालेश्वर का श्रावण मास के अंदर सवारी निकलती है तो जितनी दुकानें होती है उनके शटर गिर जाते हैं। वहां पर हार फूल लेकर के समस्त मुस्लिम जन समुदाय जो है वो स्वागत करता है महाकालेश्वर भगवान महादेव की सवारी का।
तो ये परंपराएं जो है प्रत्यक्षः एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के सम्मान वाली है। यदि प्रयागराज कुंभ के अंदर कहीं से भी ये संदेश जा रहा है कि मुसलमान की तरफ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसमें तो बढ़ चढ़ करके सकारात्मक पहलू मुसलमानों को भी कर देना चाहिए, ताकि ये आरोप लगाने वाले भी कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है परस्पर सम्मान का भाव है, और इसके लिए दोनों पक्षों को परस्पर सम्मान के लिए उत्प्रेरक बनना पड़ेगा, प्रेरणा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर परस्पर सम्मान के बजाय कुछ बयान ऐसे आते हैं असगर अली साहब कि जी। वो सम्मान के बजाय वो तलवारें खींचने वाली बात नजर आने लगती है। जी ऐसे नहीं, आप रेशियो देख ली 51% एंड 49%, तो आप लगभग 50-50% में है कि ये एक रिलीजियस को हर्ट करता है कि किसी को मुसलमान को अब कुंभ मेला में जाने से बॉयकॉट हो जाए। ये एक हार्ट लेकिन फीलिंग मुसलमानों को, जैसा सेंटिमेंट कि में स्वामी जी ने कहा, मुसलमानों को खुद जी। अपनी अपना दायरा तय करना चाहिए कि मैं आप स्वामी जी आप की बात धार्मिक को वेलकम सम्मान करता हूँ, को ठेस मैं न स्वामी जी पहुंचे। के बात को वेलकम करता हूँ, मानता हूँ। बुजुर्ग है हमारे हमारे मिलजुल के रहने वाले की बहुत ही अच्छा एडवाइस दिए। ये कभी भी मैंने बार बार कहता हूँ ना कि 5 उंगल ये सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते, हमेशा वहां वेलकम होता है। स्वामी जी ने जिस तरह कहा कि शटर गिरा के सब दुकान बंद करा के मुसलमान लोग वेलकम करते हैं, जो जैन से जो मेला आती है, रैली आती है, उसको वेलकम किया। ये एक धार्मिक एक तरफा एक हम लोग को जोड़ दिखाने के लिए हम लोग शो करते हैं कि देखिए हमारे इंडिया में प्रयागराज में एक गंगा जमुना तहजीब जो चलती आ रही है, चलती रहेगी, इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो हम लोग चाहते हैं कि सब हम लोग मिलजुल के रहें। ये कोई नहीं जो तलवार निकालता है वो सच्चा मुसलमान, जोश वाला मुसलमान होता है ना कि बॉयल हो जाना, हाँ। खून गर्म होने से बॉयल हो जाता है जरा सा कुछ, तो वो मुसलमान ये सच्चा मौलाना, मुसलमान नहीं। ये बरेलवी जो है मौलाना शहाबुद्दीन, वही तलवार खींचने वाले हैं क्या? देखिए तलवार इनके खींचना, बयान खूब तलवार चर्चा में रहते हैं। और अब ये नया जी जी शिगुफा लेकर सीएम साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि साहब प्रयागराज में भारी संख्या में धन परिवर्तन की आशंकाएं हैं और रोकिए इन्हें। ये तो आप गलत चीजों की को लेकर ये सुर्खियों में रहना चाहते हैं, आप भी जानते हैं। तो यही वो देखिए तो ये काफिर हुए फिर। नहीं, काफिर में मार्केटिंग पब्लिसिटी, उनको अपना नाम पब्लिसिटी चाहिए, वीडियो में, न्यूज में नाम चाहिए पब्लिसिटी के लिए। तो ये कुछ ऐसा बयान कोई छोड़ देते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई लोग भी कहते हैं कि मैं मुसलमान लोग को पहले मैं जब वो एंट्री करेंगे तो मैं पैंट खोल के उनको चेक करूंगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है, तब मैं एंट्री करने दूंगा। बहुत सारे जो है आईडी कार्ड देखते हैं कि ये मुसलमान है कि नहीं, उसको ये किसने कहा कि पैंट खोल के चेक करूंगा? ये हुआ है। आप बोले ना कि आप कहीं, सुमित जी मैं बात को रिपीट करता हूँ, पहले जमाने में कैमरा नहीं थी, पहले जमाने में सब नहीं थी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चूंकि मैं ऑथेंटिक बात करूंगा, देखिए यहाँ पर तथ्यों की बात करूंगा मैं। मौलाना तो शहाबुद्दीन नहीं, ये बरेलवी का जो जिक्र किया, ये बरेलवी ने खुद बोला है। नहीं, बरेलवी ने खुद बोला है और सीएम साहब को चिट्ठी लिखी है, सीएम योगी आदित्यनाथ को। मैं तथ्यों पर बात करूंगा। ये किसी ने कह दिया हिंदू संतों की तरफ से कि पैंट खोल के चेक करूंगा? वो अपनी उनकी नहीं, असगर अली साहब, फिर आप भी फिर तलवार खींचने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, किसी ने कहा नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। ये पैंट खींचने वाली बात किसी ने नहीं कही। मैंने, मेरे पास खबर आ जाती है। ये काफी पहले होता था, मैं वर्ड यूज करता हूँ। ये बहुत सारी चीजें जो है हम एक तरफा, ये आपने कहा ना सोशल मीडिया भी डोमेन में है, जो फैक्चुअल है वही कहें, यहाँ पर वही कहें। थूक फेंक के या ये पेशाब का ये करके वहाँ, हाँ, तो वो तस्वीरें आम हैं, वो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। तो वही चीज है ना, मैं बार बार कहता हूँ, देखिए होने वाले बहुत चीज होती है, मगर बहुत सारे सामने नहीं आती है। और जो आपको सामने आ गई ये थूक फेंकने की वाली हो, तो वो आप वो मीडिया में चल रही है, मालूम पड़ रही है कि हाँ ऐसा हुआ। स्वामी जी, लेकिन ये धर्म परिवर्तन को लेकर बरेलवी जो मौलाना है, उनका चिट्ठी लिखना और ये सब क्या है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक स्टंट है। इस प्रकार के लोगों को तो इन्हीं के समाज को, इन्हीं के संप्रदाय को खारिज कर देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे राष्ट्र की शांति के पक्षधर न हो, वो किसी भी प्रकार की बातें करके किसी को भी चिट्ठी लिख देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग, ये वाकई में ये समाज से बेदखल करने लायक लोग हैं। जैसे अली असगर साहब ने कहा कि हम इन्हें काफिर कहते हैं। आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर इतने सारे हिंदू इकट्ठे होंगे करोड़ों, हमें और सारे मुसलमानों को हिंदू बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों पड़ेगी? कम पड़ रहे हैं क्या? ये विषय नहीं है। ये विषय सिर्फ और सिर्फ असुरक्षा का माहौल उन्हीं के संप्रदाय में पैदा करने का है। अरे भाई, आप अपने संप्रदाय के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास रखें। वो यदि प्रेम, विश्वास, शांति का भाव पैदा करेंगे तो निश्चय ही किसी अन्य धर्म को अपनाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैंने है। परसों बोला कि एक विचारधारा का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे पास किसी ने खबर पहुंचाई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर किसी ने हैशटैग करके अभियान चला दिया, ऑसम विदाउट अल्लाह। मैंने बोला मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। 1/4 लोग वहां पर इस्लाम धर्म छोड़ रहे थे, मैंने ये भी कहा मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। ये प्रत्येक धर्म को चाहिए कि अपने धर्म पे लगने वाले बिल्कुल, आरोपों को पूरी निष्ठा और सत्यता के साथ में साबित करे और हाँ। उसको इस तरीके से मानवता की स्थापना में उपयोग करे कि कहीं पर भी ठीक है। इस प्रकार की हरकतें ना हो पाए। लेकिन जी। जरूरी है कि ऐसे मौलाना, ऐसे मौलवियों से पीछा छुड़ाएं। असगर अली साहब, आप ये पीछा जरूरी है छुड़ाएं, हर आप एक जैसे से। स्कॉलर ऐसे मौलाना और मौलवियों से पीछा छुड़ाएं, नहीं तो फिर ऐसे ही इस्लाम और मुसलमान बदनाम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया असगर अली साहब, बहुत शुक्रिया स्वामी शैलेशानंद गिरी जी इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।